पटना भारत की कोचिंग राजधानी कहे जाने वाले शहरों में से एक, जहां हर गली में सैकड़ों कोचिंग हैं, हर मोड़ पर अनेकों शिक्षक के पोस्टर्स हैं और हर साल लाखों छात्र अपने सपनों को लेकर राजधानी पहुंचते हैं। लेकिन आज उसी पटना में दो बड़े कोचिंग ब्रांड आमने सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ है खान सर और दूसरी तरफ रोशन आनंद। खान ग्लोबल स्टडीज के बाहर जो कुछ हुआ उसने सिर्फ पटना ही नहीं पूरे देश में चर्चा छेड़ दी है। पत्थरबाजी हुई, पोस्टर फाड़े गए, तोड़फोड़ हुई, एक गार्ड घायल हो गया और फिर पुलिस ने ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के संचालक रोशन आनंद समेत कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया। घटना के बाद शुरुआती बयान में खान सर ने दावा किया था कि उनके कोचिंग संस्थान के बाहर गोलीबारी हुई है और इस दावे के बाद मामला और भी गंभीर हो गया। छात्रों ने भारी आक्रोश दिखाया, लेकिन बाद में पुलिस की शुरुआती जांच और सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद अलग तस्वीर दिखाई पड़ी। पुलिस ने कहा कि अब तक फायरिंग के स्पष्ट सबूत मिले ही नहीं हैं। इसके बाद खान सर ने भी अपने बयान में नरमी दिखाई, बदल गया बयान। उन्होंने कहा कि जो आवाज सुनी थी उसे गोली चलने की आशंका के तौर पर बताया गया था। इधर पुलिस का दावा है कि सीसीटीवी फुटेज में 15 से 20 लोगों की भीड़ दिखाई दे रही है और इसी आधार पर कार्रवाई की गई। लेकिन सवाल है, क्या ये सिर्फ एक हमला है या फिर आपसी रंजिश कुछ और है? सिर्फ पत्थरबाजी या फिर तोड़फोड़ को खान सर ने गोलीबारी बता दी? क्या इसके पीछे कुछ और मंशा थी या फिर बिहार के कोचिंग उद्योग की सबसे बड़ी प्रतिद्वंदिता खुलकर सामने आ गई है? तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में हम जानते हैं कि रोशन आनंद आखिर कौन है, खान सर और रोशन आनंद के बीच विवाद की कहानी क्या है और आखिर इस टकराव की जड़ कहां है। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। तो सबसे पहले यही जानते हैं कि कौन है रोशन आनंद। आज रोशन आनंद को लाखों छात्र दरोगा फैक्ट्री के नाम से जानते हैं, लेकिन उनकी कहानी किसी बड़े शहर से शुरू नहीं हुई। सहरसा जिले के एक साधारण किसान परिवार से आने वाले रोशन आनंद ने बेहद कठिन परिस्थितियों में पढ़ाई की। कहा जाता है कि किशोर उम्र में ही वे घर छोड़कर बेहतर भविष्य की तलाश में निकल पड़े थे। उन्होंने बिहार पुलिस, बीपीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की। 2014 में बिहार पुलिस की लिखित परीक्षा पास की, लेकिन फिजिकल टेस्ट में सफल नहीं हो सके। बीपीएससी में इंटरव्यू तक पहुंचे, लेकिन अंतिम चयन नहीं हुआ और यहीं से उनकी जिंदगी का रास्ता बदल गया। 2017 में उन्होंने पटना में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की शुरुआत की। शुरुआत में कुछ ही छात्र थे, 5-7 स्टूडेंट से ही उन्होंने शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे उनका संस्थान बिहार पुलिस, दारोगा और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले बड़े संस्थानों में गिना जाने लगा। खान सर बनाम रोशन आनंद, क्या पुरानी प्रतिद्वंदिता है? यही से कहानी दिलचस्प हो जाती है। दोनों शिक्षकों का सबसे बड़ा कॉमन ग्राउंड है सरकारी नौकरी की तैयारी कराने वाला बाजार। खान सर और रोशन आनंद के बीच कोई घोषित राजनीतिक या व्यक्तिगत दुश्मनी कभी सामने नहीं आई है, लेकिन दोनों एक ही मैदान के बड़े खिलाड़ी हैं। सरकारी नौकरी की तैयारी कराने वाला कोचिंग बाजार चलाते हैं। अब दोनों के पास लाखों छात्र हैं। दोनों सोशल मीडिया पर मजबूत पकड़ रखते हैं और खासकर बिहार पुलिस, दरोगा और अन्य भर्ती परीक्षाओं के अभ्यर्थियों के बीच उनकी बड़ी पहचान है। ऐसे में प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक मानी जाती है और सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ कोचिंग कारोबार की प्रतिद्वंदिता है या फिर इसके पीछे कोई और वजह है? फिलहाल पुलिस जांच इसी रहस्य की परतें खोलने में जुटी हुई है। बिहार पुलिस भर्ती रिजल्ट और विवाद। इस पूरे विवाद में बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा का एंगल भी काफी चर्चा में है। मामला तब और दिलचस्प हो गया जब हाल ही में हुई बिहार पुलिस सिपाही भर्ती के नतीजों के बाद अलग अलग कोचिंग संस्थानों ने अपने अलग अलग छात्रों के चयनित होने के आंकड़े जारी कर दिए। इसके बाद खान सर ने दावा किया कि उनके संस्थान के लगभग 12,000 छात्रों का चयन हुआ है। वहीं दूसरी तरफ रोशन आनंद की ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी ने भी करीब 10,000 छात्रों के चयन का दावा किया और यहीं से सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई। ये वजह थी कि जिस भर्ती प्रक्रिया में कुल लगभग 19,000 से कुछ ही ज्यादा सीटें थी, उसमें सिर्फ 2 कोचिंग संस्थानों ने मिलकर 22,000 चयन होने का दावा कर दिया। उसके बाद छात्रों और अभिभावकों के बीच भी सवाल उठने लगे। आखिर ये आंकड़े कैसे तय किए जा रहे हैं? क्या एक ही छात्र को कई संस्थान अपना सफल छात्र बताकर गिन रहे हैं या फिर चयन के दावों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है? इसी बीच खान सर ने आरोप लगाया कि बड़ी संख्या में उनके छात्रों के चयन और सम्मान समारोह के बाद उन्हें धमकियां मिलने लगी थी। हालांकि पुलिस ने अभी तक इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन जांच एजेंसियां अब भी भर्ती परिणामों, चयन के दावों और दोनों कोचिंग संस्थानों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा के इस पहलू को भी खंगाल रही है। फिलहाल यही एंगल पूरे विवाद को और ज्यादा रहस्यमय और चर्चित बना रहा है। घटना वाली रात को क्या हुआ? 2 जून की रात करीब 10 बजे पटना के मुसल्लमपुर हाट इलाके में अचानक हंगामा शुरू हो गया। शुरुआती खबरों में फायरिंग की बात कही गई, जैसे कि हमने आपको शुरू में बताया,
लेकिन बाद में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद कहा कि अब तक फायरिंग का कोई सबूत ही नहीं मिला है। फुटेज में कथित तौर पर पत्थरबाजी, पोस्टर फाड़ना और गार्ड पर हमला दिखाई दिया। गार्ड चुन गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा और सैकड़ों छात्र सड़क पर उतर आए और कार्रवाई की मांग करने लगे। पुलिस ने अब तक क्या कहा? पटना पुलिस ने रोशन आनंद, अभिषेक और गौरव समेत कई लोगों को हिरासत में ले लिया। एफआईआर में रोशन आनंद समेत कई नामजद 15 से 20 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया। पुलिस का कहना है कि जांच जारी है। मामले में हत्या के प्रयास, दंगा, तोड़फोड़, आपराधिक साजिश और अन्य गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। क्या असली वजह कोचिंग बिजनेस है? यही सबसे बड़ा सवाल है। खान सर ने खुलकर आरोप लगाया कि कुछ कोचिंग संस्थान उनकी कम फीस और बड़े रिजल्ट से नाराज हैं। उनका कहना है कि गरीब छात्रों को कम फीस में पढ़ाना कुछ लोगों को पसंद नहीं आता। दूसरी तरफ पुलिस ने अभी तक किसी आर्थिक या फिर व्यावसायिक प्रतिद्वंद्विता को आधिकारिक तौर पर घटना का कारण नहीं बताया। यानी कोचिंग वॉर का एंगल फिलहाल आरोपों के दायरे में है, साबित तथ्य नहीं है। इस वक्त 3 बातें साफ है। पहली, खान सर के संस्थान पर हमला हुआ है। दूसरी, रोशन आनंद समेत कई लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। तीसरी, पुलिस जांच अभी जारी है और अंतिम सच अदालत और जांच एजेंसियों के बाद सामने आएगी। लेकिन इस घटना ने एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर दिया है। क्या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाला उद्योग अब इतनी बड़ी प्रतिस्पर्धा में बदल चुका है कि बात छात्रों से निकलकर सड़कों तक पहुंच गई है? कैसे शिक्षक हैं ये लोग कि आपस में ही लड़ भिड़ रहे हैं? जो शिक्षक आपस में ही झगड़े कर रहे हैं, वो छात्रों को क्या डिसिप्लिन सिखा रहे होंगे? क्या बिहार का कोचिंग बाजार अब सिर्फ शिक्षा का नहीं बल्कि वर्चस्व की लड़ाई का मैदान बनता जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, इस पूरे विवाद में सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ? कोचिंग मालिकों का तो नहीं, बल्कि उन छात्रों का हुआ है जो सिर्फ पढ़ना चाहते हैं और जिनके सपनों के बीच अब ये टकराव आ रहा है, 2 वर्चस्व की लड़ाई का। इस खबर में इतना ही, लेकिन आप क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहें वन इंडिया। Download the One India app now.